2000 क्विंटल धान, कीमत 7 करोड़। सरकारी बाबुओं का आरोप है कि ये 2000 क्विंटल धान चूहों ने सफाचट कर दिए। अब 7 करोड़ के धान सफाचट करने वाले चूहे कैसे होंगे? डायनासोर साइज के, सरकारी पहचान पत्र वाले या फिर 2 पैरों पर चलने वाले? घोटाले के चक्रव्यूह में चूहे अपनी इमेज तक नहीं बचा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से आई ये खबर सिर्फ धान के गायब होने की नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे खाऊ चूहों की है। कवर्धा जिले में सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदा। धान रखा गया सरकारी संग्रहण केंद्रों में, लेकिन जब विपणन विभाग ने जांच की तो पता चला कि संग्रहण केंद्रों से करीब 2000 क्विंटल धान गायब था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और जब अफसरों से पूछा गया तो जवाब आया, धान खराब हो गया, मौसम खराब था, चूहे खा गए, दीमक लग गई, कीड़े लग गए। देश में अगर कभी अनाज गायब हो जाए, फाइल गुम हो जाए, पैसे का हिसाब ना मिले तो सबसे सुरक्षित जवाब होता है चूहे खा गए, कीड़े लग गए, क्योंकि चूहों और कीड़ों से पूछताछ नहीं होती, इन पर एफआईआर नहीं होती, चूहे ट्रांसफर नहीं मानते। सबसे बड़ी बात, बेचारे चूहे कभी पलटकर सवाल भी नहीं पूछते। जुलाई 2025 में झारखंड से 800 बोतल शराब गायब होने की खबर आई थी। उसका आरोप भी बेचारे चूहों पर डाल दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि दोषी तो इंसान थे। शराब हो या धान, घोटालों की जिम्मेदारी अपने आप ही चूहों की हो जाती है, पता नहीं कैसे। कवर्धा के ये वही धान है जो किसान ने कर्ज लेकर उगाया, खाद बीज पानी में खून पसीना लगाया, एमएसपी के भरोसे सरकार को बेचा। किसान ने सोचा सरकार ने खरीद लिया, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन अगर सरकार के गोदाम से धान गायब हो जाए तो नुकसान किसका? जवाबदेही किसकी होगी? किसान का भरोसा धान के साथ गोदाम में बंद कर दिया गया। छत्तीसगढ़ से सामने आया ये धान घोटाला भी चूहों के नाम पर दबा दिया जाएगा। कागजों में पूरा धान मौजूद था, स्टॉक रजिस्टर क्लियर था, कोई नुकसान नहीं, लेकिन जमीन पर गोदाम खाली, कट्टे गायब, धान का नामो निशान नहीं। अब सवाल, अगर नुकसान हुआ था तो उसे नुकसान को रजिस्टर क्यों नहीं किया गया? नष्ट करने की अनुमति क्यों नहीं ली गई? बीमा क्लेम क्यों नहीं किया गया? यानी कागज साफ, गोदाम साफ, पर धान गायब। कवर्धा से सामने आया ये मामला साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान के भंडारण से जुड़ा है। जिले के 2 प्रमुख संग्रहण केंद्र बाजार 4, भाटा और बरघरा में कुल 7,99,000 क्विंटल धान रखा गया था। जब धान के उठाव के बाद मिलान किया गया तो इन दोनों केंद्रों से 26,000 क्विंटल धान की कमी पाई गई। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी बाजार 4 भाटा संग्रहण केंद्र में सामने आई, जहां से अकेले 22,000 क्विंटल धान गायब पाया गया। गड़बड़ी को लेकर बाजार 4 भाटा संग्रहण केंद्र के प्रभारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, उन्हें निलंबित किया गया। सवाल है कि क्या करोड़ों का घोटाला करना अकेले संग्रहण केंद्र के प्रभारी के बस की थी? अब तक कोई बड़ा अफसर निलंबित नहीं हुआ, कोई राजनीतिक जिम्मेदारी तय नहीं की गई, कोई साफ बयान नहीं आया, सिर्फ एक लाइन बोली जा रही है, जांच चल रही है। आपको बता दें, भारत में जब भी जांच चल रही है बोला जाता है तो समझ लीजिए या तो समय काटा जा रहा है या मामला ठंडा किया जा रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल, असल में चूहे कौन है? वो जो गोदाम में बैठे थे या वो जो कागजों पर साइन कर रहे थे? क्योंकि धान तो खुद चल कर गया नहीं ना। 7 करोड़ का धान चूहे खा सकते हैं तो कल फाइलें भी खा जाएंगे, बजट भी खा जाएंगे और जवाबदेही भी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।